अस्सलाम वालेकुम। हम अभी रशिया मॉस्को में मौजूद हैं, वनुकोवा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म अपनी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ उतरेंगे ऑन द फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप ऑफ एनी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू रशिया। 23 साल बाद ये अहम तरीन दौरा जो है ये होने जा रहा है। मगर इसके पैरेलल इंटरेस्टिंगली दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हमारी डोमेस्टिक सियासत जो है पाकिस्तान में वो भी पक चुकी है। उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उसको किस तरह नत्थी किया जा रहा है वज़ीर आज़म के इस ट्रिप से। बात करते हैं उनके स्पेशल असिस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इधर आ रहे हैं, ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव 23 साल बाद आ रहे हैं, एक ऐसे मौके पर पीछे अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनने जा रहा है। ये भी खबरें चल गई हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात तो खैर चल ही रही है हफ्ते 10 दिन से, लेकिन अहम मुलाकातें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी हो गई हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज़िट है। विज़िट तो होते ही हैं हेड ऑफ़ स्टेट्स के, लेकिन आप और मैं दोनों ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज़िट है पाकिस्तानी हेड ऑफ़ स्टेट का, क्योंकि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप की एक हिस्ट्री रही है, ये वाला जो दौरा है ये उस हिस्ट्री को अब इंशाल्लाह चेंज करने जा रहा है। बहुत सारे एरियाज़, वजह बहुत सारी हैं। दुनिया में 16 ममालिक के साथ रशिया नेबर है, सबसे ज़्यादा नेबर रशिया के हैं दुनिया में। अगर आप देखें रशिया को, तो रशिया जो है वो यूरोप का एनर्जी कैपिटल है। दुनिया की जो बड़ी सनतें हैं, वो रशिया हो, चाइना हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो सारे के सारे ज़्यादातर अपनी एनर्जी की नीड्स यहाँ से फिल करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एनर्जी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इस सारी सिचुएशन के अंदर दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान देखें, तो पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ हमारी आबादी और इस टाइम हमारी मईशत एक्सपैंड कर रही है, 5.37 पे हम ग्रो कर रहे हैं। पिछले ही साल में 1.4 ट्रिलियन के कर्जे हमारे माफ़ कीजिएगा बिज़नेस जो इंडस्ट्री उसने लगाए। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका जो है वो 15% पे ग्रो कर रहा है। आपके और ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की, हर चीज़ में आपको एनर्जी चाहिए। तो आप डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी एनर्जी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री को भी एनर्जी चाहिए। जो पिछले हमारे एनर्जी के हुए हैं मुआहदे सारे पिछली हुकूमतें करके गई, बहुत महंगे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को एनर्जी भी यहाँ से चाहिए, और फिर रशिया जो है वो एक स्ट्रेटजिक अलायंस उनका है चाइना के साथ। हमारा स्ट्रेटजिक अलाय है चाइना, तो इस एतबार से भी रशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप जो ये वाला दौरा है ये नए चैप्टर्स को लिखने जा रहा है। दूसरा, आपने सवाल किया कि बैक होम वो जो हमेशा एक आपको पता है एक फुफा जी होते हैं हर फैमिली में, जिन्होंने हर अच्छे नेक शगुन के ऊपर बुरा काम करना होता है। अपोजिशन के हाथ, और तो इसमें से भी वो कुछ नहीं निकाल सकेंगे। ये झाग है, और आप दूध को ज़्यादा फेंटें तो उसके ऊपर झाग आ जाती है, थोड़ी देर के बाद वो नीचे चली जाती है। तो इनको फेंटा ज़्यादा लग गया पब्लिक में, वो झाग ऊपर आ रही है, तो झाग बैठ जाएगी और उसके बाद ये ख़त्म। लेकिन इनको थोड़ा सा होश के नाखन लेने चाहिए। यही काम 2 दिन बाद कर लेते या 2 हफ्ते पहले कर लेते। एंड उस वक्त जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया के एक हिस्टोरिक दौरे के ऊपर उतर रहा है, तो उस टाइम आपकी न्यूज़ स्क्रीन्स के ऊपर क्या खबरें चलाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया, अदम एतमाद ला रहे हैं, ताकि जब पाकिस्तान इंगेज कर रहा हो तो इन खबरों का कोई ना कोई बुरा असर वहाँ पर ज़रूर पड़े। तो ये इनकी कोशिश है। अभी इन्होंने जो कश्मीर डे था उसके ऊपर भी यही कोशिश की थी। आगे 23 मार्च की परेड है, उसके ऊपर हमें समझ नहीं आती किस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, क्यों ये ऐसे दिन चूज़ करते हैं। मतलब अदम एतमाद लानी है ना, शौक से 4 दिन के बाद ले आए, बजाय ऐलान करने के 4 दिन के बाद मोशन मूव करें और अदम एतमाद ले आएँ। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने वही दिन चूज़ किया जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ उतर। लोगों को अपनी खुद हरकतों पर भी गौर करना चाहिए कि जब आपका मुल्क, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जब इस तरह की इंगेजमेंट हो रही है तो आपको या वो काम 4 दिन पहले कर लें या 2 दिन बाद कर लें। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि आपके साथ अंजाम क्या होना है। 36 बार आप पहले रुसवा हो चुके हैं, 37वीं बार इंशाल्लाह इस दफ़ा होंगे। ओके डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि ये मौका कितना हसास है। इंटरनेशनल हेडलाइंस आर बीइंग मेड विद रिगार्ड्स टू रशिया। जिस तरह सैंक्शन स्लैप ऑन की जा रही हैं इनके एलीट के ऊपर, अशराफिया के ऊपर, इनके बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, सॉवरेन डेट के ऊपर। एट द सेम टाइम ये एक यकीन है, और अभी से थोड़ी देर पहले यूक्रेन में भी इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है और ट्रूप्स डिप्लॉय कर दी हैं। यूक्रेनियन हेड जो हैं उनका भी ये मानना है कि हम एक फुल ऑन इन्वेजन के लिए अब तैयार हैं। पहले नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी मईशत की मजीद धज्जियाँ उड़ें, मगर अब उधर भी इमरजेंसी है। सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइमिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कम एट दिस टाइम, बट इट्स स्ट्रिक्टली अ बायलैटरल विजिट। क्या वज़ीर आज़म यूक्रेन के हवाले से कोई कॉमेंट करेंगे या स्ट्रिक्टली गुरेज करेंगे? कल उनका रशियन प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर भी एक अहम तरीन इंटरव्यू है। आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ सोचा हुआ है पहले से? देखिए, 2 बातें। एक तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होगा कि जो बायलैटरल विजिट्स होते हैं
वो ओवरनाइट प्लान नहीं होते, ओवर द वीक प्लान नहीं होते, ओवर द मंथ प्लान नहीं होते, बल्कि कई महीनों की पहले से उसकी प्लानिंग होती है। तो एक तो ये बहुत पहले का प्लान हुआ विज़िट है और कोइंसाइड हुआ विद दिस सिचुएशन। लेकिन जो दूसरी बात है कि आपने खुद ही बता दी कि ये बायलैटरल विजिट है जिसके ऊपर बात होगी। तीसरी बात जो सवाल तो किए जाएंगे ना, उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे, वो जब पूछे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर उनका जवाब देंगे। लाइक इट और नॉट, यू डू रियलाइज कि ये रशिया पाकिस्तान ताल्लुकात वॉशिंगटन या भारत को अर्क करने के लिए तो है नहीं, मगर फिर भी भारत की नजरें भी इधर मरकूज हैं, वॉशिंगटन भी इसको पॉस्चरिंग के तौर पे लेगा। ही विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, विल ही डाइवर्ट इट, अवॉइड इट, या अपना मौकफ देंगे? मेरी जो जॉब होती है हमेशा होती है जब प्राइम मिनिस्टर हिट खेल देते हैं तो फिर उसको आगे लेके चलने की या उसको हैंडल करने की। सो नोइंग आवर प्राइम मिनिस्टर ये बिल्कुल हिट हो सकती है और आउट ऑफ द स्टेडियम भी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आई वुड वांट कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका जवाब दें। जब वो जवाब देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बायलैटरल है टॉक और इसके ऊपर इंडिया का बहुत इंटरेस्ट होगा कि ये बात इस तरफ उलझे। तो मेरी अपने मीडिया से यही रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारा इस टाइम फोकस है हमें उस पर फोकस करना है, ना कि जो इंडिया का और बहुत सारी पावर्स का एजेंडा होगा कि ये पूरे का पूरा विजिट जो बायलैटरल है वो मूव करके जो और सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसमें। तो हमें सबको एज अ पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें तो अंदर से पता है ना ये विजिट किस चीज का है, तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। एंड सेकंडली, भी अगर कोई मीडिया प्राइम मिनिस्टर से सवाल करेगा तो इस टाइम अगर पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स सबसे ज्यादा कैपेबल है सवालों के दुरुस्त जवाब देने का तो वो मेरा बॉस है जिसका नाम इमरान खान है। अच्छा, और डॉक्टर साहब वन मोर थिंग दैट यू नो, हम अब जो एजेंडे के ऊपर बड़ा शॉर्ट ट्रिप है, ही विल लीव टुमारो नाइट, मगर इस शॉर्ट ट्रिप के अंदर भी एजेंडा में मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने की भी बातें हैं, डिफेंस कोऑपरेशन की बातें, अफगानिस्तान के इशूज़ पे तबादला ख्याल है, ये सब कुछ जैम पैक्ड कल की नशिस्त में है। व्हाट एल्स आर वी लुकिंग एट टू गेट फ्रॉम दिस ट्रिप? देखिए, सबसे पहले तो इस ट्रिप की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम एक नया चैप्टर लिखना जा रहे हैं। आपको पता है कि MOUs या जो मूव फॉरवर्ड कदम होते हैं वो तो हुकूमतें लेती हैं, लेकिन असल बात होती है कि टॉप लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग, जब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग के लेवल के ऊपर दोनों जो रियासत, उसके बाद डिफेंस की कोलैबोरेशन हो या साइबर सिक्योरिटी की कोलैबोरेशन हो या प्राइम मिनिस्टर कल एक MOU साइन करने जा रहे हैं सोकोलोवा इनकी जो इनकी एक अथॉरिटी है जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जोन्स को देखती है, और हमने भी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाया है, STZ अथॉरिटी बनाई है जो पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और जितने भी IT के साथ रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं अपने मुल्क में। उन्हें हम ज़मीन भी दे रहे हैं, उन्हें हम बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। हम बेसिकली कता कलामी माफ तवानाई, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों के अंदर अब कोऑपरेशन करने जा रहे हैं। We are looking forward to that with Russia. Definitely हम हर जितने भी बायलैटरल रिलेशंस में, आपको पता है अफगानिस्तान के हवाले से is that discussion also on the cards? देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर आपको याद होगा कि जब अफगान क्राइसिस हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं, वो वाहिद सियासी कदकाठ रखने वाले एक लीडर हैं जिन्होंने डेकेड्स पहले, जब आपने और मैंने शायद दोनों ने कहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन डेकेड्स पहले जो बातें उन्हें कहीं थी वही पूरी दुनिया को करनी पड़ी और माननी पड़ी। उसी अमेरिका ने जाकर दोहा के अंदर इंगेज किया, उसी वेस्टर्न वर्ल्ड ने जाकर उनके साथ इंगेज किया। वही लोग जो तालिबान खान प्राइम मिनिस्टर को कहते थे उन्होंने कहा नहीं यही टेक्निक है, और वही आयरॉनिक ये बातें आप रशिया में कर रहे हैं पोस्ट सोवियत ब्रेकअप इन 91, मगर मेरा मतलब है कि उसका एक पस मंजर है ना सोवियत यूनियन की शिकस्त देने का। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मगर अफगानिस्तान में हमारी कोलैबोरेशन रही है रशिया के साथ अब पोस्ट अफगान तालिबान टेक ओवर। मैं कोई और बात, देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा तो फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पोजीशन ली थी अमन की, सारी दुनिया को वो लेनी पड़ी। उसके बाद दूसरी पोजीशन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ली है वो ली है जब ये क्राइसिस हो गया तो उन्होंने कहा कि अब तालिबान या दूसरी गवर्नमेंट उनके बारे में आप बात करिए, ज़रूर करें, लेकिन सबसे पहले अफ़गान अवाम की बात करें, अफ़गान बच्चे की, अफ़गान औरत की, अफ़गान जो बूढ़ा है उसकी, उसको ह्यूमन लॉस, ह्यूमैनिटी पे बात करें। और हमें बड़ी खुशी है कि ह्यूमैनिटी के साइड के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की टेक है,
हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भी वही टेक है, बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की भी वही टेक है कि ह्यूमैनिटी को वहाँ पर, जो इवन यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी वार्निंग्स इशू कर दी हैं। मगर मैं बिकॉज मैंने ये भी, हमारे ज़राए हमें बता रहे थे कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी रशिया के साथ, मॉस्को के साथ हम परसू करना चाह रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑपरेशन, खित्ते में सिक्योरिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़दशात हैं वो तो हमारे मुश्तरका हैं मॉस्को के और इस्लामाबाद के। सो आगे बढ़ते हुए रिकग्निशन ऑफ अफगान तालिबान, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी थ्रेट को मार करना, आई मीन ऑल दिस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड ऑन दिस ट्रिप, या ये एंड आई आस्क यू दिस बिकॉज शॉर्ट ट्रिप है और आर वी ओनली फोकसिंग एनर्जी के ऊपर और दिफाई कोऑपरेशन। देखिए, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपसे दिफा से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए मोईद यूसुफ साथ आ रहे हैं। आपको उनसे ये सवाल पूछना पड़ेगा, ही विल बी द राइट पर्सन टू आंसर कि इसके ऊपर हमारी कोई डिस्कशन हो रही है या नहीं हो रही। जो आपने बात की कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है, उसके लिए आपको ISPR से सवाल पूछना पड़ेगा, उनके रिप्रेजेंट। मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, शुक्रिया अदा करें। हाँ, मेरा शुक्रिया अदा करें। और ये आप सबके लिए, पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो दौरा हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ये 1 दिन का दौरा है, 2 दिन का दौरा है, बेसिकली 1 दिन की उसमें हैवी एंगेजमेंट्स हैं, लेकिन इसके जो दूररास नताइज होंगे वो खित्ते के लिए भी पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि इमरान खान की पूरी स्ट्रेटजी ही प्रो पीस है। हम कॉन्फ्लिक्ट से हट के पीस पे बात करने वाले लोग हैं, एंगेजमेंट पे बात करने वाले हैं, निगोसिएशन पे बात करने वाले हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पे बात करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर शहबाज गिल की गुफ्तगू सुनी, बड़ी ज़्यादा इधर तेज़ी से इंतज़ार हो रहा है वज़ीर आज़म लैंड करें अपनी डेलीगेशन के साथ। तवानाई, कनेक्टिविटी, तिजारत, ये वो सारे शोबे हैं जिनके ऊपर तबादला ख्याल होगा अगले 24 घंटे में। फ्रॉम मॉस्को इन अ लिटिल बिट, दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, मेहर बुखारी फ्रॉम रशिया।